जोहार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ई श्रम कार्ड। आप जान रहे हैं कि इन दिनों भारत सरकार के द्वारा एक काम हो रहा है जो है ई श्रम कार्ड। आप जानते हैं कि भारत में दो तरह के लोग होते हैं, एक के संगठित क्षेत्र माना जाता है और एक असंगठित क्षेत्र। तो संगठित क्षेत्र के अंतर्गत तो वे लोग हैं जिनको सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था में काम करते हैं, जिनको पेंशन मिलती है, जिनको रविवार की छुट्टी होती है, जिनको काम करने की समय अवधि निश्चित होती है, उसे हम संगठित क्षेत्र कहते हैं। और एक होता है असंगठित क्षेत्र, जिसका काम करने का कोई निश्चित समय नहीं है, जिसको छुट्टी की कोई दिन नहीं है, जिसके लिए मतलब कोई हिसाब ही नहीं कि उसको काम कब मिलेगा कि कम काम नहीं मिलेगा, और इसको पेंशन जब ये काम करके आए तो पेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ऐसे क्षेत्रों के लिए जो एक काम हो रहा है उसका नाम है ई श्रम कार्ड। उसे असंगठित क्षेत्र कहते हैं, जिसका काम करने का निश्चित समय नहीं है, जैसे किसान हो गया, कुली हो गया, मजदूर हो गया। तो ऐसे वर्ग के लिए सरकार ने एक बेहतर तरीके से एक स्कीम लाई जिसे कहा था ई श्रम कार्ड। अब ये होता क्या है तो जान लीजिए कि जब आप ई श्रम कार्ड बनवाते हैं ना, तो आप सरकार के रजिस्टर में आपका नाम चला जाएगा और इसके तहत सरकार आपको कुछ रकम देगी। अब खास बात इसमें यह है कि आपको 2 लाख का बीमा होगा। देखिए, अभी कोई कंपनी बीमा करती तो आपसे पैसा लेकर के बीमा करती, लेकिन भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र के लिए अश्रम कार्ड ई श्रम कार्ड जो बनवाया है ना, उससे अब जब आप बनवाते हैं तो उसके फ़ायदे क्या है तो जानिए। अगर आप ई श्रम कार्ड अगर आप बनवाते हैं तो आपको 2 लाख का इंश्योरेंस होगा, और यदि आपको दुर्घटना होती है और कुछ अपंगता होती है तो उसमें आपको 1 लाख रुपये सरकार द्वारा दी जाएगी। इसलिए ई श्रम कार्ड बनाया जा रहा है। अब ई श्रम कार्ड कौन बना सकता है तो याद रखिएगा, ई श्रम कार्ड वह व्यक्ति जो कि सरकार के किसी सरकारी विभाग में या फिर कोई रजिस्टर कंपनी में वो बड़ा आदमी बड़ा पद पर ना हो, तो ऐसे व्यक्ति का ई श्रम कार्ड नहीं बनेगा। यह उन्हीं लोगों के लिए है जो मजदूर है, जो किसान है, जो या फिर कोई कृषि से कार्य कोई जुड़े कार्य करते हैं, जिनको कोई कार्य नहीं मिलता, मौसम के अनुसार काम मिलता, ऐसे असंगठित क्षेत्रों के लोगों के लिए ई श्रम कार्ड है। अब इसमें जब बनाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, हो सके तो पहचान पत्र की भी, और आपको इसमें बैंक का पासबुक की ज़रूरत पड़ेगी, बैंक का खाता नंबर का एफसी कोड इसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसमें आपको अंगूठे देने हैं और उस पर आपको आपका अंगूठा से ये लेकर के बायोमेट्रिक आधार पर किया जाएगा। और देखिए, सरकार का इसमें मकसद क्या है ना कि जब सरकार आपको लिस्ट कर लेगी तो इसमें आपको पेंशन की भी स्कीम है, तो आप इसको बनवा लें। हाँ, लेकिन कुछ बात को आपको ध्यान देने बनाते समय कि देखिए, अभी एक दौर चला जैसे कि ई श्रम कार्ड, तभी भीड़ भाड़ वाले जगहों पर और जाने पहचाने इंसान से ही अब ई श्रम कार्ड बनवाएं, क्योंकि देखिए अभी आपको उसमें भी अंगूठा देना है और पैसे निकालने में भी आधार कार्ड से पैसे निकालने में भी आपको अंगूठा देना है। तो इन बातों को ध्यान देना है कि जब आप गए हैं ना, तो आप वैसे इंसान से बनवाएं जिसको आप जानते हैं, उसी के पास बनवाएं। अन्यथा ये होगा ना कि आपको ई श्रम कार्ड बनवाने से भीड़ होती है ना गाँव में, कि गाँव में आ गया कोई ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए तो लोग भीड़ लगा दिया, अब क्या बना नहीं रहा, फिर आपका वो अंगूठा लेगा और उससे आपका बैंक का खाता लेगा, वहाँ हो सकता है पैसा उसको आपको विड्रॉ कर लेगा, निकाल लेगा। तो इन सब से बचने के लिए आप जानकार आदमी से जो जिसको आप पहचानते हैं उन्हीं से ई श्रम कार्ड बनवाएं, या फिर आप जब वो ई पोर्टल खोले तो आप देखिए कि वो या फिर बैंक का पोर्टल खोला है या फिर आपका ई श्रम कार्ड का पोर्टल खोला है। इसलिए आप इस पर भी ध्यान दें, नहीं तो आपका कमाया हुआ धन वो ले जा सकता है। ऐसे परिस्थिति में आप उसे ध्यान दें और आप ई श्रम कार्ड बनवा लें। ये बहुत ही बेहतर चीज़ है एक संगठित क्षेत्र के लिए। भारत सरकार ने एक बेहतरीन काम किया है। देखिए, जब आपकी दुर्घटना होगी तो आपको 2 लाख का बीमा कवर होगा और अपंगता होने पर आपको 1 लाख का होगा। तो अब देखिए, इस पर नॉमिनी की ज़रूरत होगी। नॉमिनी क्या होगी कि नॉमिनी जिस पर आपको विश्वास है को मेरा अच्छा है, अपना बेटा हो, अपना पत्नी, अपना पति हो, या अपना भाई, कोई भी हो, तो आप उसको नॉमिनी के नाम पर दे सकते हैं। जब आपकी दुर्घटना होती है ना, तो या फिर किसी प्रकार की अनहोनी हो जाती है तो आपको 2 लाख की कवर आपके नॉमिनी के को ही मिलेगा। इसलिए जब आप ई श्रम कार्ड बनवा रहे हैं तो इन सब बातों को विशेष तौर पर ध्यान दें। इसके ये फायदे हैं, सरकार सभी के
मतलब सरकार का मकसद ही है कि सभी लोगों को बराबर मिलेगा है। देखिए अभी क्या होता है, जब कोई सरकारी नौकरी करता है तो उसको रिटायर होता है तो उसको पेंशन आती है। तो भारत सरकार ने भी असंगठित क्षेत्रों के लिए एक पेंशन योजना है। जब आप 60 साल का हो जाएंगे ना तो इसमें आपका कुछ पैसे इकट्ठे रहेंगे। हो सकता है कि सरकार इस पर पेंशन देना शुरू करे। और देखिए अभी भी जिन उन लोगों के खाते में भी पैसे आने की बात हुई है जिन खातों में ई श्रम कार्ड